मेरा ये कहना है कि लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हाँ। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि अच्छे कर्म करके ज्यादा से ज्यादा तरक्की किया जाए? बेटा, बुरे कर्म करके कोई तरक्की नहीं करता। दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा तरक्की कर गए। दुर्योधन ने बुरे कर्म किया, 10-15 साल तो लगा के मौज कर रहा है, लेकिन अंत में सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। बुरे कर्म करके रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। हाँ, बुरे कर्म करने वाले को थोड़ा देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो सर्वनाश ही होगा, ये याद रखिएगा। जबकि सही कर्म पर चलने वाले को थोड़ा देर से मिलता है। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, देर से राजा बने पर बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, पर देर से सत्ता मिली, देर से उनको सब कुछ मिला, पर मिला। ऐसा नहीं कि मिला नहीं। आप सत्य की राह पर चलिए ना, थोड़ी कठिनाई आएंगी, झेलिएगा, घबराइए मन। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो जाएं। अरे हम भी तो अच्छे राह पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका बुरा कर रहा है बताओ? सबका भला कर रहा है। तो हम सबका भला करके भी तो सुखी हैं। हम कहाँ दुखी हैं? हम कब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं? हम तो बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम नहीं बोलते थे कि हम बड़े दुखी हैं। आज भी नहीं बोलते कि बड़े दुखी हैं। समय बदलता है, परिवर्तनशील है, विश्वास रखिएगा। दिन सबके बदलते हैं, बस भरोसा रख। लोगों को भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है। लोगों को लगता है आज ही हम धन्ना सेठ हो जाएं। थोड़ा समय लगता है बेटा, है ना? धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समस्तीपुर के पावन धरती पर आकर और भी ज्यादा पवित्र कर दिए हैं। ये धरती ऑलरेडी आप लोगों से पवित्र है। ये तो पावन धरा है, गंगा का किनारा है। बिहार भगवान की ससुराल है, तो ये पावन तो है ही है। महाराज जी, मुझे एक पछतावा हो रहा है, उसका वजह आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली नवरात्रि में शायद बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, और कल ही हम कटवा लिए, जो मुझसे गलती हुई है। कोई बात नहीं। मम्मी भी बात कर रही है, दोस्त भी बात बोल रहा है। नहीं, देखो आपका व्रत है, आप उस नियम पे हैं तो ठीक है, लेकिन आप व्रत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वजह जान सकते हैं कि क्यों नहीं कटाना चाहिए? भाई देखो, नवरात्रि हो या एकादशी हो या कोई भी शुभ तिथियां हो, उसमें क्या होता है कि हम अपने मन में केवल उस ईश्वर की आराधना में डूबे हैं। तो जब ईश्वर से कनेक्ट हैं तो दूसरे काम के लिए समय नहीं मिलता या दूसरे काम के लिए समय नहीं निकलता, इसलिए नहीं कटाने की परंपरा है। नहीं कटाते, ऐसी परंपरा बन गई है। एक चीज और पूछना था गुरुजी आपसे। जी। एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना? पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि अभी करे तो करे क्या। अभी बेटा पढ़ लो, यूट्यूबर तो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई कर लोगे तो बहुत काम आएगी। एक अच्छा यूट्यूबर वही हो सकता है जो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पढ़ाई तो सब जगह ही काम आएगी बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगी सफल। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।